ये गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट? बट उसकी थ्योरी हमने डिस्कस नहीं करी थी बेटा। तो आज उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप हेडिंग डालिए अब म्यूचुअल फंड्स, तो लिखो चैप्टर नंबर 4। ठीक है जी, तो लिखिए अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट enable investors to pool their money together into one professionally managed investment mutual fund can invest in stock, bonds, cash, or a combination of those assets. पहले बेटा लिखिए इसको फटाफट से। बेटा थ्योरी नोट कीजिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। और प्लीज थोड़ा स्पीड में करिएगा। लिखा बच्चों? देखो जरा एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। 2 मिनट ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स। इसके पास बेटा पैसे हैं 50 लाख रुपए। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। 50 लाख रुपए हैं, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी कि इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है और कुछ रिटर्न अर्न करना चाहता है, राइट? बट क्वेश्चन आता है सर ये ना रिस्क से डरता बहुत है, मतलब कांट बियर रिस्क। तो जब तक भैया रिस्क बियर नहीं करोगे तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? और इसके पास नॉलेज भी नहीं है बेटा इन्वेस्टमेंट की, लैक ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन आता है सर जब इसके पास नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, ये रिस्क से डरता है बट रिटर्न भी चाहता है, तो कैसे काम चले? तो कुछ ना कंपनीज होती हैं जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इन जनरल म्यूचुअल फंड्स कंपनीज बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पकड़ते हैं, कहते हैं भैया आप अपना पैसा ना हमें दे दो, पूल योर मनी विद अस, और आपके बिहाफ में, ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ, ये इन्वेस्ट करते हैं बेटा उनके पैसे को, इन्वेस्ट मनी इन मार्केट।
मार्केट इन स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे डिविडेंड शेयर्स ले लिए बेटा, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स परचेज कर लिए, कोई कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ध्यान से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। अब इसमें होता क्या है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था बेटा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है बेटा जो प्रोफेशनली इन्वेस्टेड कंपनीज होती है। यहाँ पर टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती है बेटा, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती है जो बेसिकली बेटा रिसर्च करते रहते हैं, R&D करते रहे बेटा मार्केट के ऊपर, राइट। और बहुत सारे सिक्योरिटीज देखते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जैसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिनको डर लगता है स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से, राइट, क्योंकि नॉलेज नहीं है, रिस्क है। तो इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, अपना इकट्ठा करके पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनीज बेटा उनके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करती है, और इसके बदले बेटा कुछ कमीशन चार्ज करती है। जैसे मान लीजिए इनको पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न हुआ 100 रुपए का, तो ये कुछ पैसा आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए 60 रुपए, या आपको दे दिए, 40 रुपए खुद रख लिए, तो ये इनका कमीशन हो गया, रिटर्न हो गया, राइट, जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दिस दिस तरह के कॉन्सेप्ट बेटा हम म्यूचुअल फंड, इसको जा म्यूचुअल फंड एक तरह की कंपनीज है बेटा जो दूसरों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, बोलिए प्लीज फटाफट से। आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी बताऊंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड डेवलप हुआ, कौन कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में इंडल्ज करती हैं, वगैरह वगैरह। तो उसको सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो प्लीज मुझे बताइए, क्या ये समझ आया सभी बच्चों के? एवरीवन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पेज छोड़ दीजिएगा अपनी कॉपी में, पेज छोड़ना, इतना पेज छोड़ना, फिर बाद में क्लास के बाद आराम से लिखते रहना। अभी लिखोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से अपनी। ले लिया स्क्रीनशॉट? कॉपी में पेज जरूर छोड़ देना बेटा म्यूचुअल फंड के बाद। देखो जरा थ्योरी पढ़ लो उसकी। अब म्यूचुअल फंड इज अ इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है दैट इनेबल इन्वेस्टर टू पूल देयर मनी टुगेदर, सारा पैसा इकट्ठा एक साथ करना, इनटू द प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट। जो म्यूचुअल फंड है बेटा वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो प्रोफेशनली मैनेज होती है बेटा। म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन में बेटा ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिससे रिटर्न कमाएंगे बेटा, कुछ पैसा ये इन्वेस्टर्स को देंगे, कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, इनका भी बेनिफिट, और जो इन्वेस्टर बेटा मार्केट में पैसा लगाने से डर रहा था उसका भी बेनिफिट। क्या समझ आया आपको इसका कॉन्सेप्ट? चलिए अब कुछ इसकी मेजर डेवलपमेंट देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड भारत में कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो लिखिए फर्स्ट फेज, अरे फर्स्ट फेज था बेटा आपका 1964 से लेकर 19 सॉरी 1987 तक। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। पॉइंट वाइज बेटा मैं आपको लिखूंगा और आपको पॉइंट वाइज ही लिखना भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया started in 1963 with formation of UTI in 1963 by Act of Parliament। भी कहते हैं फंक्शन फंक्शन अंडर
regulatory and administrative control of the RBI. फिर कहते हैं in 1978 UTI was de-linked from RBI. Industrial Development Bank of India IDBI took over the regulatory and administrative control in place of RBI. फिर लिखिए यूनिट स्कीम्स 1964 was the first scheme by UTI. At the end 1988 UTI has rupees 6,700 crores of assets under management. चलो बेटा नोट करो इसको फटाफट से। कर लिया जी नोट। अब बेटा देखो आपको एग्जाम में ना क्या क्या चीजें पूछ सकता है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा। देखो क्या कह रहा था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में पहली बार स्टार्ट कब हुई थी बेटा? 1963। दैट इज द क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में कब सेटअप हुई, तो आप कह सकते हो 1963 में। फर्स्ट इंडिया में जो म्यूचुअल फंड कंपनी सेटअप हुई थी वो क्या थी बेटा? यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है इन 1963 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको याद करने लिए क्या चीजें हैं, एक तो यूटीआई डेवलप हुआ था, कब हुआ था? 1963। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा सर, इनको रेगुलेट कौन करता था? आरबीआई। जो बातें मैं सर्कल कर रहा हूं प्लीज उनको सर्कल आउट करते रहना। फिर क्या था सर, 1978 में
यूटीआई को आरबीआई से डील लिंक्ड कर दिया था, मतलब अब आरबीआई के पास इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब बेटा यूटीआई को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 1978 में इसको डीलिंक कर दिया गया। पर फिर कौन कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए नई अथॉरिटी बनाई गई, आईडीबीआई। क्या बनाई गई बेटा, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो बेसिकली बेटा रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल ले लेगा बेटा इन प्लेस ऑफ आरबीआई। फिर कहते हैं सर जो पहली स्कीम आई थी बेटा वो कब आई थी, वो आई थी 1964 में, यानी कि 1963 में ये सेटअप किया गया और 1964 में पहली स्कीम इसने लॉन्च करी थी बेटा यूटीआई ने। स्कीम बोले तो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है सर, एट द एंड ऑफ 1978 यूटीआई के पास जो टोटल एसेट्स थी बेटा वो कितनी हो गई थी बेटा, 6,700 करोड़ ऑफ एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट। यानी कि कुछ बातें याद करने वाली सर, पहला सेटअप कब हुआ, 1963 में। कौन सा सेटअप हुआ सर, यूटीआई। इसका कंट्रोल किसके हाथ में था सर, आरबीआई के हाथ में। आरबीआई को डीलिंग कब कर दिया गया बेटा इससे, 1978 में। ठीक है, इस और आरबीआई के प्लेस में कौन आया बेटा, आईडीबीआई। ठीक है, पहली स्कीम कब लॉन्च करी थी, 1964 में यूटीआई ने। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 1988 में इसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, 6,700 करोड़ की। ये डेटा सारा याद करना पड़ेगा आपको बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या समझ आया, क्यों क्या हुआ। अबे हुआ क्या नालायक, बेटा समझ आया सभी के। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ कुछ क्या है, नालायक। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया, इसमें कुछ कुछ क्या बेटा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कब डेवलप हुई थी, 1963 में। सर कौन सी म्यूचुअल फंड पहली कंपनी थी, यूटीआई। इसका रेगुलेटर कौन था बेटा, आरबीआई। बट 78 में आरबीआई को इसके रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से हटा दिया गया। आरबीआई के प्लेस में कौन आया, आईडीबीआई। राइट। फिर सर इसने पहली स्कीम कब लॉन्च करी, 1964 में। सर इसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू 1988 में कितनी हो गई थी, 6,700 करोड़। बेटा इसमें समझना क्या है, ये तो पूरा डेटा है। बताओ इसमें समझना क्या है, ये तो पूरा डेटा है। बोलो सारे बच्चे, क्लियर हुआ। चलिए, ये तो फर्स्ट फेज हो गया। अब लिखिए सेकंड फेज। सेकंड फेज 1987 से लेकर 1993, ये इसका सेकंड फेज। ठीक है, चलिए मेरे साथ के साथ लिखिएगा पॉइंट वाइज। द ईयर 1987 marked the entry of public sector mutual fund set up by public sector bank, LIC, and General Insurance Corporation of India। पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, SBI Mutual Funds was the first non-UTI mutual fund
established in June 1987. फिर कहते हैं कैन बैंक म्यूचुअल फंड, ये आया दिसंबर 1987 में। पीएनबी म्यूचुअल फंड आया अगस्त 1989। बेटा लिखते रहना प्लीज इसको। इंडियन बैंक, मैं एमएफ लिख रहा हूँ म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये आया नवंबर 1989 में। बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड आया जून 1990 में। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड आया अक्टूबर 1992 में। एलआईसी का म्यूचुअल फंड आया जून 1989 में। अ, इसको ना ऐसे करते रहना बेटा ताकि आपको याद रहे चीज। JIC का म्यूचुअल फंड आया दिसंबर 1990। नोट पॉइंट। At the end of 1993, the mutual fund industry had assets under management 47,004 crore। 47,004 करोड़। चलो बेटा लिखो उसको फटाफट से। ये सेकंड फेज था बेटा म्यूचुअल फंड का। लिखो जी। लिखा नलायको। एवरीवन डन? चलिए देखिए फिर। सर कह रहा है सर 1987 में। बेटा प्लीज इसको ध्यान से सुनना। देखो डेटा है, डेटा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता। आपको डेटा है, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं 1987 में एंट्री हुई बेटा पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की, यानी कि सरकारी कंपनियां बेटा भारत में सेटअप हुई 1987 में। राइट। किसके थ्रू बेटा? पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए बेटा म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई बेटा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन मेजर इंस्टीट्यूशन थे
जिन्होंने भारत में 1987 में म्यूचुअल फंड्स को डेवलप किया। कौन कौन बेटा? बैंक्स, एलआईसी और जेआईसी, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब देखो क्या है, पहले बैंक का बताता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सा बैंक आया बेटा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड वाज सेट अप फर्स्ट नॉन यूटी, यानी कि इससे पहले जितने भी म्यूचुअल फंड आते थे कौन लेकर आता था? यूटीआई लेकर आती थी। बट दिस द फर्स्ट टाइम इन 1987 जब नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड मार्केट में स्टैब्लिश हुआ इन 1987 में। बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, 1987 से पहले का फेस किसका था बेटा? यूटीआई का, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। यूटीआई के बाद 1987 में पहली बार भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करा था, नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है। दूसरा म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च करा बेटा? कौन? कैनरा कैन बैंक म्यूचुअल फंड। कब आया बेटा ये? दिसंबर 1987 में। ये जून में आया था बेटा, ये दिसंबर में आया। याद रखना, दोनों एक ही ईयर में थे, बट टाइम पीरियड अलग है बेटा। पहले जून में ये आया, फिर दिसंबर में ये आया। फिर कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड लेकर आया बेटा अगस्त 1989 में। फिर इंडियन बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड आया बेटा नवंबर 1989 में। फिर बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड लेके आया बेटा जून 1990 में। बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आया बेटा म्यूचुअल फंड अक्टूबर 1992 में। फिर जाके देखो यहाँ तक इतना जो पोर्शन था बेटा, ये किसका था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। अब इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट, ये कह रहा एलआईसी सेटअप म्यूचुअल फंड। और एलआईसी देखो ये वाला पॉइंट आ गया। एलआईसी का म्यूचुअल फंड कब आया बेटा? जून 1989 में। ठीक है जी। फिर जेआईसी ये वाला, ये कब लेके आया बेटा? दिसंबर 1990 में। तो कहते हैं सर एट द एंड ऑफ 1993, यानी कि 1993 के एंड तक इंडिया में भारत म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कितने करोड़ की बन चुकी थी बेटा? 47,004 करोड़ की। कितने करोड़ की बन चुकी थी बेटा? 47,004 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी थी बेटा एट द एंड ऑफ 1993, राइट। बट इससे पहले आपने पढ़ा था यूटीआई की ग्रॉस एसेट वैल्यू कितनी थी बेटा? 6,700 करोड़ की। तो क्या काफी डेवलपमेंट हुआ बेटा? हाँ जी। और ये कब था? ये एट द एंड ऑफ 1988 था। और ये कब हुआ बेटा? एट द एंड ऑफ 1993, यानी कि 88। देखा जाए तो कितने साल हुए थे बेटा? 88, 89, 90, 91, 92, 90, 6 सालों में बेटा करीब करीब 6.5 करोड़ से 650 करोड़ से हम कहाँ पहुंच गए बेटा? 47,000 करोड़ के अराउंड। तो क्या इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन 1993। यस। तो ये सारा डेटा बेटा आपको याद रखना है, समझे? समझ आया? बोलो फटाफट से। जो जो मैंने करेक्शन की है सर्कल केस को सर्कल आउट कर लो। जो जो मैंने सर्कल करे हैं उसको सर्कल आउट कर लो। तो ये था बेटा फेज 2, सेकंड फेज था बेटा ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का।